और आपको लगते रहेगा कि ओ इससे भी कम खाना चाहिए, ओ इससे भी कम खाना चाहिए. So that will be bad for your mental health and as well as for your fat loss goals. Sorry to burst your bubble ladies, but ऐसा कुछ नहीं होता है. तो 7 days के बाद आप जैसे बंद कर दोगे धीरे धीरे, उससे भी डबल वेट आप गेन कर लोगे. In this podcast, we will be talking about nutrition mistakes which women are making, and also we'll be giving them some guidance and some pro tips to improve their fitness journey and also to increase the speed of results of fat loss or muscle gain. Let's just get on to the topic. I think very first nutrition mistake which women are making is उनको लगता है कि कम खाने से फैट लॉस होने वाला है, तो वो दिन भर में बहुत कम खाते हैं और ऐसी चीज़ें खाती है जो सिर्फ उनको फुल फीलिंग वाली फीलिंग देते हैं, बट एक्चुअली वो चीज़ों का कुछ बॉडी के लिए फ़ायदा है ही नहीं. सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डाइट की बात आती है, लाइक दिस वर्ड डाइट इम्प्लाइज ईटिंग लेस एंड स्टार्विंग योर सेल्फ, और लड़कियों को ऐसा लगता है कि हाँ हाँ बहुत कम खाएगी, बहुत ज़्यादा पोर्शन कंट्रोल करेगी, खुद को सिर्फ भूखा रखेगी, तो दे विल लूज मोर फैट. बट इट इज़ सो नॉट ट्रू, बिकॉज ऐसा बहुत चीज़ें होती है व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग वेरी लेस. सो यू फर्स्टली यू डेवलप अ वेरी बैड रिलेशनशिप विथ योर फूड. आपको खाने से डर लगने लगता है. सो ऐसे यू बिकम सो कॉन्शियस एंड सो एंग्शियस कि नहीं 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 मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा खाऊंगी तो आई विल स्टार्ट गेनिंग फैट. और उनको दे लेबल फूड्स एज गुड फूड्स एंड बैड फूड्स. रादर मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड लेबल फूड्स एज लेस न्यूट्रिशियस, मोर न्यूट्रिशियस. एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कम खाने से सेकेंडली इट हैम्पर्स योर मेटाबॉलिज्म. बहुत स्लो हो जाता है मेटाबॉलिज्म. हो सकता है कि इनिशियली यू लूज वेट, हो सकता है कि इनिशियली जो वाटर वेट रिड्यूस होता है वो हो सकता है बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग योर बॉडी विद लेस फूड, तो द वाटर रिटेंशन इज डिप्लीटेड. सो दैट कैन पॉसिबली हैपन, बट ऐसा हर बार नहीं होगा. एक पॉइंट आएगा जिसके बाद ये सब चीज़ें होगी. एक तो बैड रिलेशनशिप विद फूड, हैम्पर्ड मेटाबॉलिज्म, और रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे. यू विल स्टॉप लूजिंग वेट एंड यू विल जस्ट फील मोर एंड मोर एंग्शियस, और आपको लगते रहेगा कि ओ इससे भी कम खाना चाहिए, ओ इससे भी कम खाना चाहिए. सो दैट विल बी बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड एज वेल एज फॉर योर फैट लॉस गोल्स. सो मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड अंडरस्टैंड कि उनको कितना क्वांटिटी चाहिए. अगेन दे शुड अंडरस्टैंड कि उनको कौन से न्यूट्रिएंट्स कितने अमाउंट में चाहिए. ठीक है, बिकॉज वी कांट निगलेक्ट हाउ न्यूट्रिशियस फूड कैन हेल्प अस रादर दैन जस्ट ईटिंग लेस. एंड ऑब्वियसली मतलब पोर्शन कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं होता है कि न्यूट्रिशियस खा रहे हो तो आप मतलब भर भर के खा सकते हो. पोर्शन कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू लूज फैट, बट अगर आपको नहीं पता कि आपको कितना कम खाना है, तो अगेन you should take advice and take help from a professional जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपके गोल्स और आपके बॉडी टाइप के हिसाब से बता सकते हैं कि क्या खाना है. बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका BMR क्या है, आपकी डेली एक्टिविटी, जेनेटिक्स, पास्ट फिटनेस हिस्ट्री. एग्जैक्टली. तो ये सारे पॉइंट्स भूल के दे जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ईटिंग लेस, एंड आई फील कि उनको वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता टू लूज फैट. एंड आई फील लाइक not just women but everyone should focus on what they are eating rather than in what quantities they are eating. अगर ये एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया तो काफ़ी सारे फिटनेस गोल्स बहुत जल्दी अचीव हो सकते हैं. करेक्ट. Also, there are women who only believes on detox diets or some liquid diets, और उनको लगता है कि कोई detox drink पी लिया, ग्रीन टी पी लिया, कोई मैजिक पिल खा लिया, कोई मैजिक ड्रिंक पी लिया तो उससे फैट लॉस होने वाला है. तो क्या ये सही में होता है क्या? सो नहीं, सॉरी टू बर्स्ट योर बबल लेडीज, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. आई मीन डिटॉक्स और वेट लॉस ड्रिंक्स, ये मतलब बहुत बड़ा मिथ है जो आई गेस काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया है इसके बारे में, बट स्टिल पीपल फॉलो, स्टिल पीपल थिंक कि इफ़ दे हैव डिटॉक्स वाटर इन द मॉर्निंग, इफ़ दे वो लेमन हनी वाटर रोज़ पिएंगे तो देयर बॉडी विल टर्न इनटू अ फैट बर्निंग मशीन. उनको ये लगता है. सो आई फील कि बहुत गलत है एंड बहुत गलत डायरेक्शन में जाता है. इट डज नॉट हेल्प इन एनी वे. ऑब्वियसली इफ़ यू हैव मोर फ्लूइड्स, इट्स गुड फॉर योर हाइड्रेशन. द पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर द
the drinks are that it's good for your hydration, it's good, you know, for your skin to glow and everything, but it is not good for fat loss. Yeah. उससे मतलब ऐसा कुछ magic नहीं होने वाला, nor it is like, you know, any magic potion जिससे hamper एक हफ्ते में फैट लॉस हो गया. नहीं होगा ऐसा. So there are many advertisements on internet कि आप ये ड्रिंक पियो, एक हफ्ते में फैट लॉस हो जाएगा. आप ये बेल्ट लगाओ, इससे आप एक महीने में पूरा फैट खत्म हो जाएगा. आई नो, बट तो ऐसा होता है कि बहुत लोग उससे फैसिनेट होते हैं बिकॉज 7 days में उनका वाटर वेट रिड्यूस होता है एंड दे डू यू नो सी चेंजेस और उनको दिखता है कि हाँ थोड़ा सा वजन गिरा है हमारा, सो दे फील दैट इट्स मैजिक, बट दे डोंट रियलाइज कि एज दे कांट डू इट फॉर एवर. फर्स्ट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. आप जिंदगी भर डिटॉक्स ड्रिंक्स पे या लिक्विड डाइट, यस लिक्विड डाइट पे नहीं रह सकते. इट्स नॉट समथिंग सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म नहीं है वो. तो 7 days के बाद आप जैसे बंद कर दोगे धीरे धीरे, उससे भी डबल वेट आप गेन कर लोगे. बिकॉज the thing which they were doing was not healthy at all. और वो कोई फिटनेस जर्नी में हेल्प भी नहीं करने वाला था. Also there are a lot of misconceptions about whey protein. Even when I started my fitness journey 5 years back, मैं जिम में जाता था तो मेरा भी ये मानना था कि यार ये क्या डब्बा खा के बॉडी बना, ये डब्बे की बॉडी, पाउडर वाली बॉडी है. बिकॉज आई वॉज नॉट एजुकेटेड अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड मुझे भी लगता था कि वे प्रोटीन खाना अच्छा नहीं है, वे प्रोटीन में कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह रहेगा. अगर मुझे लग सकता है तो मे बी सारे लड़कियों को भी यही लगता रहेगा कि वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, वे प्रोटीन खाने से बहुत ज़्यादा मसल बन जाएगा और मेरी बॉडी मैनली दिखेंगी. सो व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू देम? सो पहले तो यू नो आई वुड लाइक टू टॉक थोड़ा सा अबाउट वे प्रोटीन कि वो एग्जैक्टली क्या होता है. तो बेसिकली द प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो वो होता है पाउडर में, तो इट इज़ एक्चुअली डिराइव फ्रॉम मिल्क एंड इट इज़ वेरी नेचुरल. 2 तरीके के होते हैं, वन इज़ डिराइव फ्रॉम मिल्क, वन इज़ प्लांट बेस्ड. सो वो उसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं होता, इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल. और मुझे ऐसा लगता है कि नो वे प्रोटीन वो लोग खाते हैं जो नॉर्मल खाने से अपना प्रोटीन इंटेक डे का कंप्लीट नहीं कर पाते. सो इट इज़ एज नॉर्मल एज दैट. एंड ऐसा नहीं होता है, वे प्रोटीन बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता है. इट इज़ जस्ट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट विच इज़ प्रोटीन विच योर बॉडी रियली नीड्स फॉर यू टू बी हेल्दी, फिट एंड यू नो इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. सो और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वे प्रोटीन खाने से मैजिकली मसल्स बिल्ड हो जाएंगे. इट इज़ जस्ट लाइक जो पनीर में प्रोटीन होता है, जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है पनीर में होता है, जो चीज़ में होता है, जो चिकन में होता है, वही प्रोटीन सेम वे प्रोटीन में होता है. Yeah. So it's completely healthy to eat whey protein. Yes. और लोगों को ऐसा भी लगता है कि यू नो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को वे प्रोटीन लगता है, आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो तो ही वे प्रोटीन. बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि लोग समझते हैं कि वे प्रोटीन इज़ गुड बट देन दे गिव कमेंट्स लाइक कि नो आई एम नॉट वर्किंग आउट तो मैं वे प्रोटीन नहीं लूँगी. सो इट इज़ नॉट कि आप अगर सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो तो ही आपको वे प्रोटीन खाना है. आप ऑन अ डेली बेसिस भी वे प्रोटीन खा सकते हो. एंड यू नो मुझे ऐसा सजेशन देना था लड़कियों को, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियंस है एंड यू नो हु कैन नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द फूड दे ईट ऑन अ डेली बेसिस. यस, तो दे शुड कंज्यूम वे प्रोटीन बिकॉज हमारा जो इंडियन डाइट है वो बहुत ज़्यादा कार्ब सेंट्रिक रहता है. तो उसमें ना मोस्टली सिर्फ कार्ब्स होते हैं एंड प्रोटीन इज़ हाईली निगलेक्टेड. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकते और आप इतना वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स दिन में नहीं खा सकते, उससे आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सो यू शुड कंज्यूम वे प्रोटीन एंड दैट इज़ अ वेरी हेल्दी वे टू यू नो get going on your fitness journey. Exactly. Yeah. And there is a very important part which we need to talk on is emotional eating. Yeah. I think काफ़ी लोग जब डिप्रेस रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, तो वो कोई भी चीज़ें खाना प्रेफर करते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं और उसके वजह से उनका फिर से खाने के साथ खराब रिलेशनशिप हो जाता है. तो वो चीज़ रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल ईटिंग हैपन्स विद एवरी वन यू नो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. बट लड़कियों के साथ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज़्यादा होता है बिकॉज दे आर इमोशनल थोड़ा ज़्यादा एंड यू नो दे टेंड टू टेक इट आउट ऑन द फूड. मतलब ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, हमको थोड़ा डिप्रेशन आता है, तो वी टेंड टू बिंज ईट अ लॉट. सो दैट इज़ अगेन अ वेरी अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फूड दैट यू नो यू टेंड टू डेवलप. तो उसमें मेरे को 2 पॉइंट्स बोलने थे कि एक तो आप ज़्यादा खाओगे तो आपकी प्रॉब्लम
सॉल्व नहीं होने वाली है एनीवे, आपकी प्रॉब्लम ही रहेगी। और वो जो शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको खाने के बाद, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, जो आपके कंफर्ट फूड होता है वो खाने के बाद अच्छा लगता है। बट इफ़ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, एक तो यू आर कंज्यूमिंग like you know a less nutritious food in a very huge quantity, so that is going to hamper your health. Yeah. And again, जिस वजह से आप खा रहे हो वो भी प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं होने वाला है। Yeah. So it does not make sense। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको हमको कॉन्शियसली रियलाइज करना चाहिए ये बात को कि बिंज ईटिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्गर रन। उससे मुझे लगता है कि उससे अच्छा वी should concentrate on watching positive podcasts, Yeah. doing meditation, listening, taking advice from our loved ones than taking our stress on food. Yeah. Yeah. And also talking about stress and anxiety, we already have made a video with our mindset journey master Pratiksha, and we have discussed about everything related to stress, body shaming, and how social media and entertainment industry is affecting our health and fitness. Don't forget to watch those videos as well. So here are some pro tips that I would like to give you for your nutrition. So start including more protein in your diet. If you're a vegetarian, first class protein sources like cheese and paneer you can include. And if you're okay with eating non-vegetarian, you can include eggs, chicken, meat and fish. And also if you have a really sweet tooth, start adding stevia or monk fruit extract, to satisfy your sugar cravings. And yes, eat mindfully and build a healthy relationship with food and get going in your diet. That's it for today, guys. If you haven't checked out first part of this video where we have discussed about workout mistakes which women are making, don't forget to check out those video. Also, if you are someone who are looking for fat loss or muscle gain, don't forget to check our Instagram page for amazing transformation picture and leave us a DM to know more about Reincarnation 30 for maximum and optimum results. Thanks a lot for watching this video. Do share this video with your friends and family who are in need. Also subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon.